हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है 14 फरवरी 2022 को, उसकी जो नई अपडेट है जिसमें लगभग 10 से ज़्यादा फैसले लिए गए हैं। उन फैसलों के आपको डिटेल पूर्वक बताएंगे क्या क्या महत्वपूर्ण जो फैसले रहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें कुछ एक गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड भी है, तो उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले रहता है इसमें स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति के तहत 2021 को प्रदेश मंत्रिमंडल को स्वीकृति दी गई। इस नीति के अंतर्गत जो स्वच्छ व हरित ऊर्जा विकास का परिकल्पना की गई। पवन, विद्युत, सौर ऊर्जा और अन्य हरित ऊर्जा स्रोतों को तीव्रता से 2030 तक 10,000 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा जो है उत्पादन किया जाएगा। अन्य नीतियां भी रहती हैं इसमें। जो ट्रांसफर नेटवर्किंग स्थापित करने की है, ट्रांसमिशन मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। जल और सौर परियोजना के तहत भी अन्य योजना को क्रियान्वित सुविधा में उपलब्ध करेगी। आगे रहता है मंडी के धर्मपुर लोक निर्माण विभाग को नया वृत्त खोलने और इसके आवश्यक पदों को सृजित करने भर्ती को जो है मंत्रिमंडल की स्वीकृति दी गई। कांगड़ा के शाहपुर में लोक निर्माण विभाग का नया मंडल और दहाड़नी में उपमंडल खोलने के लिए भी सुचारू रूप से संचालन हेतु जो जरूरतमंद सृजित पदों को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी। राज्य कर व आय व्यय विभाग के पुनर्गठन के लिए मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिली। राज्य के वित्तीय विभाग के द्वारा जो है पुनर्गठन का प्रस्ताव भी चरणबद्ध पे विभिन्न पदों को इसमें भी स्वीकृति प्रदान की गई। तृतीय श्रेणी की जो भर्ती होगी 15 अंकों की मूल्यांकन प्रक्रिया को ख़त्म कर दिया गया है। अब जो है डायरेक्ट लिखित परीक्षा के आधार पे ही आपको बढ़ोतरी मिलेगी। अब जो है 85 के मार्क्स को बढ़ाकर जो है 100 मार्क्स का जो है आपका एग्ज़ाम का पेपर होगा और भर्ती की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शिता की जाएगी। अब जैसे मेरिट बेस पे हर एक 4th क्लास की जो वैकेंसियाँ रहती थी, बहुत ही लोग मेरिट बेस पे रह जाते थे। अब जो है डायरेक्ट एग्ज़ाम बेस पे ये भर्तियाँ होगी। कोरोना को दृष्टिगत देखते हुए विभिन्न श्रेणियों के वाहन टोकन टैक्सों में भी छूट दी गई है। 1 अगस्त 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक अवधि के लिए यात्री वाहनों, टैक्सी, ऑटो, अनुबंध आदि की बसों को भी 50% टोकन टैक्स माफ़ कर दिया गया है। और भी रहता है 1 जुलाई 2021 को 30 नवंबर 2021 की अवधि के यात्री वाहनों में कोई कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और संस्थान अंतर्गत जो है टोकन टैक्स में भी छूट दी गई। आगे रहता है मंडी के जल शक्ति विभाग उपमंडल टिहरा डरवाड़ में अंतर्गत नया अनुभाग खोलने और आवश्यक पदों को सृजित करने पर भी मंत्रिमंडल की स्वीकृति दी गई। मंडी के जल शक्ति विभाग उपमंडल क्योलधार में अंतर्गत क्योलधार में नया अनुभाग खोलने तथा आवश्यक पदों को भरने की भी स्वीकृति मिली। राजस्व विभाग के विभिन्न श्रेणियों के 108 पद जो है अनुबंध के आधार पर भरे जाएंगे। उद्योग विभाग में रेशम निरीक्षण के 42 पद अनुबंध के आधार पर, मुद्रण एवं लेखन सामग्री की विभिन्न श्रेणियों के 13 पद भरे जाएंगे। राजस्व विभाग अनुबंध के आधार पर जो है सांख्यिक सहायक के 3 पद भरे जाएंगे। न्यू शिमला के सेक्टर 6 में लायंस क्लब और हाउसिंग ब्लॉक में 46 के मध्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण के लिए स्वीकृति मिली। कुल्लू के चमराल गांव में नामक बदलकर जो है इसका धारा बाग होगा। हमीरपुर के चमाकड़ का नाम बदलकर धनेड़ वन और जिला शिमला के बंदूर का नाम विकादित करने का मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया। लाहौल स्पीति जिला के अंतर्गत 27 से 30 जुलाई के तक भारी बारिश के कारण जो कृषि और बागवानी में हुए नुकसान को किसानों को राहत देने का भी अनुमति दी गई। किसानों के लिए 25 और 50% नुकसान के 2,000 रुपये प्रति बीघा, 50 से 75% नुकसान के 2,500 रुपये प्रति बीघा और इससे अधिक नुकसान के 3,000 प्रति बीघा दिया जाएगा।
आगे रहता है इसमें भूस्खलन, बाढ़, हिमस्खलन के कारण जो भूमि को नुकसान हुआ, इसके लिए 3000 प्रति बीघा की, और कृषि और बागवानी से गाद निकालने के लिए 1000 रुपये प्रति बीघा प्रदान किए जाएंगे।